Okay, today we are going to learn about your first lesson, parts of the computer. Okay, आज हम क्या learn करने वाले हैं? Parts of the computer. Okay, in human body has many parts and each part has some special function. For example, eyes used for see, nose used for smell, hands used for work, okay, tongue used for taste and so on. Similarly, in computer has many parts. वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. Then which parts are there? Okay, then first part is monitor, CPU, keyboard, mouse, printer and speaker. Okay, so these are the basic parts of the computer. तो कौन से होते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर. These are the basic parts. इसे हम कौन से पार्ट्स बोलेंगे? कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स. बट देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. बट कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं? 4 मेन पार्ट्स होते हैं. कौन से? फर्स्ट इज योर मॉनिटर. सेकेंड इज सीपीयू. थर्ड इज कीबोर्ड and fourth is a mouse. Okay, these are the main parts of the computer. इसे हम main parts बोलेंगे. Okay, for example, आपके पास कंप्यूटर है, बट कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड ही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर वर्क करेगा क्या? नहीं, वो करेगा वर्क, बट आप उससे टाइपिंग नहीं कर सकते. ओके, तो these are the 4 main parts of the computer. Okay, then let's start learn one by one. First is a monitor. Monitor looks like a television set. Okay, monitor कैसे दिखता है आपका? टेलीविजन मीन्स टीवी के जैसा. सबके घर में टीवी है, तो हमारा जो मॉनिटर होता है वो भी वैसे ही दिखता है. The front part of the screen. Front part of the monitor is called a screen. Okay, मॉनिटर का जो आगे का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मॉनिटर स्क्रीन. उसे हम बोलते हैं मॉनिटर की स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल, if you type something on keyboard, word or sentence, display on the monitor screen. Suppose आपने मॉनिटर पे कुछ भी टाइप किया, वर्ड टाइप किया और सेंटेंस टाइप किया, तो आपको वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी? स्क्रीन पे. मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उससे वो ओके. If you typing something on the keyboard, the word or sentence will display on the screen. आपने अगर कंप्यूटर से कोई भी सेंटेंस और वर्ड टाइप किया तो वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा? मॉनिटर की स्क्रीन पे. मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? वीडियो डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? वीडियो डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर हैज 2 टाइप्स. First is the LED monitor and second is the LCD monitor. Okay, LED means light emitted diode. Okay,
तो वो कैसे था कि आपको ये जो एलसीडी हमारा ये मॉनिटर होता है ना, ऐसे बड़े बड़ा ये होता है, उसका पीछे का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, उस किसी को हम बोलते हैं एलईडी मॉनिटर। वो पहले मिलते थे, अभी वो मॉनिटर कोई यूज नहीं करता। ओके, एंड सेकेंड इज द एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर मीन क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, सी दिस, आपको जो इमेज दिख रही है, दिस मॉनिटर इज कॉल्ड एज द एलसीडी मॉनिटर। इस मॉनिटर को हम क्या बोलेंगे, इस मॉनिटर को हम क्या बोलेंगे, एलसीडी मॉनिटर। वो साइज में कैसे होता है, स्लिम होता है। ओके, साइज में वो स्लिम होता है, इसलिए हम बोलेंगे एलसीडी मॉनिटर। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द सीपीयू। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा, CPU. Then what is the full form of CPU? CPU stands for Central Processing Unit. Okay, CPU stands for Central Processing Unit. Human think and remember with brain. Human brain tells the parts of the body what to do. In same way, computer has brain which is called as a CPU. Okay. ह्यूमन कैसे अपने ब्रेन से ह्यूमन थिंक करता है, मीन्स सोचता है, उसको याद रखता है, वो किस में करता है, हमारे ह्यूमन की ब्रेन में। और ब्रेन ही सब पार्ट को बताता है कि हमें अभी क्या वर्क करना है। ओके, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक ब्रेन होता है, उसे हम बोलते हैं सीपीयू। उसे हम बोलेंगे सीपीयू। फॉर एग्जाम्पल, I am asking questions. You can hear the question and store it into the brain. Then brain analyze the question and afterwards you give the answer. Okay, मैंने अभी कौन सा एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो आपने क्या किया, वो क्वेश्चन को अच्छे से सुना, सुनने के बाद आपने वो क्वेश्चन अपने ब्रेन में स्टोर किया और ब्रेन ने उस पे प्रोसेस की, उस पे उसने सोचा कि क्या आंसर हो सकता है, और उसके बाद आपने मुझे आंसर बताया। सिमिलरली कंप्यूटर ब्रेन भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, सीपीयू हेल्प्स द कंप्यूटर टू रिमेम्बर द थिंग। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। इट आल्सो कंट्रोल दी ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। वो ऑल पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इस पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ओके, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर मींस मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, दिस पार्ट कनेक्टेड टू द सीपीयू। ओके, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये जो भी पार्ट्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू से। किससे कनेक्टेड होते हैं वो, सीपीयू से। देन हु इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU is the brain of the computer. Also, it is called as a processing device. उसे हम क्या बोलते हैं, processing device. Okay, CPU को हम क्या बोलते हैं, processing device. Then next is a keyboard. Next part is keyboard. Keyboard looks like a typewriter. See, this is the keyboard. This is the keyboard. Keyboard looks like a typewriter. Okay, अभी आपने कीबोर्ड टाइपराइटर को नहीं देखा होगा। ओके, then same as the piano. सबने पियानो देखा है, ये पियानो पे बहुत सारी कीज होती है, वैसे ही कीबोर्ड पे भी बहुत सारी कीज होती है। ओके, then हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड looks like a typewriter और piano. Okay, keyboard has many buttons. Keyboard has many buttons are called the keys. कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं और इस बटन को हम क्या बोलते हैं, कीज।
कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइपिंग करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल you can use a pencil to write on a paper. ओके, आप कैसे पेंसिल की हेल्प, पेपर पे अगर कुछ लिखना हो तो आप किसकी हेल्प लेते हो? पेंसिल की। वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करना है तो आप किसकी हेल्प लोगे? कीबोर्ड की। ओके, किसकी हेल्प लोगे? कीबोर्ड की। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 की। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104 कीज। कीबोर्ड हैज मेनी कीज। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज अल्फाबेट की, सेकेंड इज अ नंबर की, थर्ड इज अ फंक्शन की, फोर्थ इज अ स्पेशल की, and fifth is the arrow key. Okay, so which keys present on the keyboard? Alphabet keys, number keys, function keys, and special keys and arrow key. Okay, then what is the use of alphabet keys? Alphabet keys is used for typing the letters from A to Z. Okay, अल्फाबेट कीज हम की यूज करते हैं A to Z लेटर्स टाइप करने के लिए हम अल्फाबेट कीज यूज करते हैं। सेकेंड इज अ नंबर की। नंबर की इज यूज फॉर टाइपिंग द नंबर फ्रॉम 0 to 9. ओके, अगर सपोज यू वांट टू टाइप द 0 to 9 नंबर। ओके, see if you want to type 0 to 9 numbers, then you can click the number key. ओके, आपको अगर नंबर टाइप करने तो आप क्या यूज करेंगे? नंबर की। सपोज यू वांट टू टाइप दी लेटर्स, यू कैन टाइप दी लेटर्स मीन्स A to Z or small a to Z, then you can type the alphabet key. Next is the function key. See, topmost of the keyboard, कीबोर्ड की जो topmost keys होती है उसे हम बोलेंगे function key. उसे क्या बोलते हैं हम? function key. F1 to F12, these are the function keys. F1 to F12, these are the function key. इसे हम कौन सी की बोलेंगे? function key. Then next is the special key. Then which are the special keys? Spacebar keys, enter key, delete key, backspace key, tab key, caps lock key. These are the special keys. Okay, spacebar is the longest key on the keyboard. See, दिख रहा है सबसे longest key. See, दिख रहा है? This is your spacebar. Spacebar is the longest key on the keyboard. Okay, spacebar key is used for give the space between two letters, two numbers, or two sentences. Okay, स्पेस बार कीज हम क्यों यूज करते हैं? टू नंबर्स, टू लेटर्स और टू सेंटेंसेस के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द एंटर की। दिस इज द एंटर की एंड दिस इज द स्पेस बार की। एंटर की, देयर आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितने एंटर कीज होते हैं? टू एंटर कीज होते हैं। Then what is the use of enter key? Enter key is used for moving the cursor to next line. कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटर की। क्या यूज करेंगे? एंटर की। Then next is the delete key. Delete key
is used for erase the letter from left side. कर्सर के लेफ्ट साइड से जो होगा उससे वो डिलीट करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज द बैकस्पेस की. बैकस्पेस की एंड डिलीट की इज द सेम. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिलीट की एंड बैकस्पेस की? दिस कीज आर यूज्ड फॉर इरेज द लेटर. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक की कर्सर के लेफ्ट साइड से वन साइड से डिलीट करता है और एक की कर्सर के राइट साइड से डिलीट करता है. ओके, देन नेक्स्ट इज योर कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज यूज्ड फॉर लेटर्स को कैपिटल अगर टाइप करना है तो वी कैन यूज दी कैप्स लॉक की. ओके, देन नेक्स्ट इज द शिफ्ट की. सपोज यू वांट टू स्पेसिफाई वन लेटर इज कैपिटल. अगर आपको कोई भी एक लेटर कैपिटल में टाइप करना है तो यू कैन टाइप दी शिफ्ट की. सी, दिस इज योर शिफ्ट की एंड उसके आगे जो है उसे हम बोलते हैं कैप्स लॉक की. इफ कैप्स लॉक की इज ऑन देन यू टाइप द लेटर कैपिटल. ओके, अगर कैप्स लॉक की ऑन हो गई, ऑन है, तो आपने जो भी टाइप कर रहे हो, आप जो भी वर्ड्स और लेटर्स टाइप कर रहे हो वो किस में टाइप हो गए? कैपिटल लेटर में. एंड इफ योर कैप्स लॉक की इज ऑफ देन you type the letter in small. Okay, then next is the arrow control, sorry, arrow key. See, आपको ये 4 की दिख रहा है. See, just a second. Okay, see, this is 4 keys. These keys are the arrow keys. This is the arrow keys और नेविगेशन की. इस कीज को हम क्या बोलते हैं? एरो कीज और नेविगेशन कीज. ओके, उसे हम बोलते हैं नेविगेशन कीज. देयर आर 4 कीज. अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की. ओके, अप एरो की इज यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर अप साइड. ओके, अगर आपको कर्सर को ऊपर की साइड मूव करना है देन यू कैन यूज दी अप एरो की. देन सेकंड इज द डाउन एरो की. डाउन एरो की इज यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर टू डाउन साइड. अगर आपको कर्सर को नीचे की साइड में लेके जाना है तो यू कैन यूज दी डाउन एरो की. देन नेक्स्ट इज द राइट एरो की. Right arrow key is used for moving the cursor to right side. Okay, cursor को अगर आपको right side से right side में move करना है तो we can use the right arrow key. And next is the left arrow key. Left arrow key is also used for moving the cursor to left side. Okay, तो arrow key में कितने keys है? 4 keys. First is the up arrow key. Second is the down arrow key, third is the right arrow key, and fourth is the left arrow key. Okay, then which key present on the keyboard? Alphabet keys, number keys, function keys, special keys, and arrow control keys, arrow keys or navigation keys. Okay, and which are the special keys? Special keys कौन से हैं? Space bar, एंटर की, डिलीट की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की. ओके, दीज आर दी स्पेशल कीज. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज माउस. नेक्स्ट पार्ट इज द माउस. ओके, एवरीवन नो दैट दिस, सबको पता है ये क्या है? दिस इज योर कंप्यूटर माउस. ओके, कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल रैट. ओके, कंप्यूटर का माउस कैसे दिखता है? रियल रैट के जैसे दिखता है ना? यस. ओके, रियल रैट हैज वन टेल. ओके, सबने देखा है चूहा.
ओके, तो चूहे को क्या होती है, एक टेल होती है। यस, सिमिलरली कंप्यूटर माउस हैज अ वन टेल। वैसे ही कंप्यूटर के माउस में भी एक टेल होती है। सी सबको दिख रही है, दिस इज योर टेल। इसे हम क्या बोलेंगे, टेल। ओके, रियल रैट को हम इसे क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। बट इन कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर के माउस को जो टेल होती है उसे हम बोलते हैं माउस वायर। उसे हम क्या बोलते हैं, माउस वायर। उसे हम बोलते हैं माउस वायर। ओके, तो किसी ने आपको पूछा कि माउस की टेल को क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे माउस वायर। ओके, उसे बोलेंगे माउस वायर। Computer mouse is used to point an atom shown on the monitor. Okay, computer mouse हम क्यों यूज करते हैं, मॉनिटर पे जो भी आइकॉन थे और एटम्स ऑब्जेक्ट थे उसे पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माउस। क्या यूज करते हैं, माउस। माउस इज यूज फॉर ड्रॉइंग पिक्चर्स, कलरिंग द पिक्चर। कंप्यूटर का माउस हम क्यों यूज करते हैं, ड्राइंग करने के लिए यूज करते हैं ना। आप सबने पेंट सीखा है, तो पेंट में हम ड्राइंग करते हैं, शेप बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो घर और शेप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर का माउस। हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर का माउस। कंप्यूटर माउस हैज 2 और 3 बटन। कंप्यूटर के माउस में कितने बटन होते हैं, 2 और 3 बटन। First is the left button, second is the right button. See, this is the left button, this is the right button, and see, this is your scroll wheel button. See, scroll wheel button. ओके, दोनों बटन के बीच में जो एक व्हील दिख रहा है आपको, दोनों बटन के बीच में जो व्हील दिख रहा है उसे हम बोलेंगे scroll wheel button. Okay, then mouse, how many buttons on the mouse, 2 or 3 buttons. Then which one, left button, second is a right button, and third is a scroll wheel button. Left button is used for select the icon. Okay, left बटन हम यूज करते हैं, आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट बटन यूज करते हैं। ओके, सेकेंड इज द राइट बटन। राइट बटन इज यूज फॉर सिलेक्ट एंड ओपन द ऑब्जेक्ट। ओके, हाउ मेनी कीज ऑन माउस, 3 keys, 3 buttons. How many buttons on the mouse, 3 buttons. Left button, right button, and scroll wheel button. Okay, left button is used for select the icon or object. Icon को select करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, left button. Then next is the right button. Right button is used for select and open the object. Okay, for example, आपने सबने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर के मॉनिटर पे आपको माय कंप्यूटर का एक आइकॉन दिखता है। सी, अगर आपको उसमें जाना है, मीन्स माय कंप्यूटर के अंदर जाना है, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर के राइट बटन का यूज करोगे। ओके, उससे वहां पे डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, माय कंप्यूटर का जो आइकॉन होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज अ scroll wheel button. Scroll wheel button is used for moving the page up and down. Okay, wheel button हम यूज करेंगे पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, हम scroll wheel button यूज करते हैं। See, if you scroll in अप साइड, अगर आपने स्क्रोल को अप साइड में स्क्रोल घुमाया तो क्या होगा, पेज ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपने वो डाउन साइड में घुमाया तो क्या होगा, आपका जो पेज है वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो सिंपली स्क्रोल व्हील बटन इज यूज फॉर मूविंग द पेज अप एंड डाउन। ओके, पेज को मूव करने के लिए हम कौन सा बटन यूज करेंगे, स्क्रोल व्हील बटन। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर माउस हैज 3 एक्शंस। वैसे ही कंप्यूटर माउस की 3 एक्शंस होते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग
and drop. Drag and drop. Single click means you can click one. You can click लेफ्ट बटन इन वंस. ओके, लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक किया तो उसे हम बोलेंगे सिंगल क्लिक. ओके, देन डबल क्लिकिंग मीन्स यू कैन प्रेस द लेफ्ट बटन ट्वाइस, उसे हम बोलेंगे डबल क्लिकिंग. एंड ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मीन्स एक आइकॉन एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने के लिए हम कौन से एक्शन परफॉर्म करेंगे? ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. ओके, तो माउस के कितने एक्शन होते हैं? 3. सिंगल क्लिक, सेकेंड इज डबल क्लिक एंड थर्ड इज द ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. ये जो तीनों भी एक्शन है वो कौन से बटन पे अप्लाई होती है? माउस के लेफ्ट बटन पे. कौन से बटन पे अप्लाई होती है? माउस के लेफ्ट बटन से अप्लाई होती है. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज द प्रिंटर. Next part is the printer. Printer is used for printing purpose. Printer हम क्यों यूज करते हैं? प्रिंटिंग. अगर हमको कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रिंटर. A printer prints the result of your work from the computer screen. Is called screen on paper is called प्रिंट आउट. ओके, प्रिंटर की हेल्प से आपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो भी वर्क किया है तो वो वर्क को हम पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं. वो वर्क को हम पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं और उस पेपर को हम क्या बोलेंगे? प्रिंट आउट. सी, दिस इज योर ओके. Printer. See, printer. Next part is the printer. Printer is used for printing purpose. Printer हम क्यों यूज करते हैं? प्रिंटिंग पर्पस के लिए. ओके, सपोज आपने जो भी वर्क कंप्यूटर पे किया है वो वर्क को आपको पेपर पे चाहिए होगा तो हम किसकी हेल्प से लेंगे? प्रिंटर की हेल्प से. और प्रिंटर से जो भी पेपर पे प्रिंट होके आता है उसे हम बोलते हैं प्रिंट आउट. उसे हम बोलते हैं प्रिंट आउट. ओके, तो ऑल किड्स रिमेम्बर दैट प्रिंटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पस. प्रिंटर हम क्यों यूज करते हैं? पेपर पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज द स्पीकर. नेक्स्ट इज द स्पीकर. एवरीवन नोज दिस स्पीकर. सबको पता है स्पीकर क्या होता है. आपके टीवी में होता है, आपके मोबाइल में होता है, आपके कंप्यूटर में होता है. यस, सबने देखा भी है स्पीकर. सी, दिस इज योर स्पीकर. दिस इज योर स्पीकर. स्पीकर इज यूज फॉर लिसनिंग दी साउंड. ओके, स्पीकर हम यूज करते हैं साउंड सुनने के लिए. हम स्पीकर यूज करते हैं. यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स स्टोर इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. अगर कंप्यूटर पे कोई भी सॉन्ग्स हमने स्टोर किए हैं, कोई भी सॉन्ग्स हमने सेव किए हैं तो वो सॉन्ग सुनने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? स्पीकर की. किसकी जरूरत होती है? स्पीकर की. फॉर एग्जाम्पल, सब मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड. सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है. आपके पेरेंट्स के पास है,
आप उस मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा, तो किसकी हेल्प से? मोबाइल में जो भी स्पीकर है उसकी हेल्प से आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। यस, मीन्स स्पीकर इज यूज फॉर लिसनिंग दी साउंड। ओके, स्पीकर हम यूज करते हैं साउंड सुनने के लिए, हम स्पीकर यूज करते हैं। ओके, दीज आर दी बेसिक पार्ट्स ऑफ दी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन से हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, printer and speaker. These are the basic part, but there are four main parts. But computer के कितने parts है? Four. कौन से? First is your monitor, CPU, keyboard and mouse. Okay, then तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा? See, basic parts of computer are monitor, CPU, keyboard, mouse, printer and speaker. But computer has four main parts, that is monitor, CPU, keyboard and mouse. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर कैसे दिखता है? टीवी के जैसे। सी मॉनिटर कैसे, मैंने रेड किया है, मॉनिटर कैसे दिखता है? मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। CPU is the brain of the computer. Who is the brain of the computer? CPU. Keyboard looks like a typewriter. Keyboard looks like a typewriter. तो कीबोर्ड कैसे दिखता है? टाइपराइटर के जैसे। ओके, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। यस, माउस के साथ, माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, then next is a printer is used for print a document. printer हम क्यों यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं। एंड स्पीकर इज यूज फॉर लिसनिंग अ साउंड। ओके, स्पीकर हम क्यों यूज करते हैं? साउंड सुनने के लिए हम स्पीकर यूज करते हैं।